हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनकी एग्ज़ाम में फेलियर की वजह जीएस है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। ठीक है, ग्रुप बी तक का जो भी है। तो आज मैं जो भी बता रहा हूँ मैं अपने 9 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपने अब तक अपने जीएस में इस जीएस अपने हिसाब से पढ़ी होगी, देखा होगा, बट आज एक बार मेरी सुन लीजिए, फिर बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, तो जीएस में देखो, आपको पहले पता है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको जीएस पढ़नी क्यों है। अगर आपको टीचर या बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है तो अलग बात है, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ अगर वही फॉलो कर लूँगा ना तो काफ़ी है। क्योंकि आप एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो रहते हो, उतनी नीड होती नहीं। आप अगर ऑब्जेक्टिव बेस में भी पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लो सिंधु घाटी सप्ताह को आप पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट उसमें मोस्टली कितना ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप अगर आज आप एक मॉक दे के देख लीजिए जीएस का, और जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद आप एक मॉक देना, आप देखोगे कि आपका ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ की बात करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ये रहा आपका इंडेक्स। तो इस सीरीज़ में मैं आपको सारे टॉपिक जीएस के कवर कराने वाला हूँ, बट सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, वन लाइनर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आज तक एग्जाम में जो आए हैं और सबसे ज़्यादा, मतलब आपको लगता है ना कभी कभी क्वेश्चन बहुत ऊटपटांग आ जाते हैं, वो भी मैंने इसमें ले रखे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपकी एशियंट हिस्ट्री मिडिवल का है, ये मॉडर्न का है, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आ जाएगा, फिर आपका ये पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये सारे को नंबर ऑफ क्वेश्चन वन लाइनर हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राचीन भारत से। ठीक है, तो आप आज की वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो आप जीएस जैसा पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं, बट आज आप एटलीस्ट 20-25 मिनट जो वीडियो होगी वो देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, हम एशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। ठीक है, वन लाइनर होगा। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, वो होता है एपिग्राफी। दूसरा है भारत विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, वो जी कोई अभिलेख है। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर है, आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है तो बात अलग है, बट आपको अगर नॉर्मल स्टेट लेवल या एसएससी के एग्ज़ाम करने हैं तो आपके लिए इनफ है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो मैसूर कर्नाटक से है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसके हैं, वो हैं अशोक के। अशोक के अधिकतम अपने अभिलेखों को किस भाषा में लिखा है, वो लिखा है प्राकृतिक और ब्राह्मी में। अशोक के अभिलेख का प्रथम खोज किसने की थी, वो थी पिथलर 1750 में। ठीक है, और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई जेम्स प्रथम को। अशोक के अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, देव प्रदर्शनी लिपि। ये यहाँ तक वो आंसर। ठीक है, देखो, और ऐसे 4 अभिलेख जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ मिला है, वो आपको ये देखो, ये किस लेवल का क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, बट आपको देख रहे हो किस लेवल से क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए। वो मास्की, गुजरा, उद्गल, गोलम और निटूर। ठीक है, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे आपको अशोक का नाम लिखा हुआ मिला है। संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। दूसरा अगला नेक्स्ट है, किसमें दूसरी शताब्दी में भागवत धर्म की उन्नति का उल्लेख मिला है, वो है गरुड़ स्तंभ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो है किसमें चंद्रगुप्त, अशोक व रुद्रमन फर्स्ट से तीनों शासक का उल्लेख मिला है, वो है आपका रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख से खुश हो सकते हो। आप अगर एग्जाम में ऊटपटांग क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको मैं सारे बेस जो एग्जाम में रिलेवेंट हो गया और थोड़ा सा हटके अगर एग्जाम पर पूछेगा वो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के वीणा, ये वीणा लिखा हुआ, वीणा का उल्लेख, वीणा बजाते हुए जो उल्लेख मिला वो कहाँ पे, वो प्रयाग परिस्थिति में। ठीक है, प्रयाग परिस्थिति किसकी रचयिता कौन थे, वो थे राज कवि हरिसेन। ठीक है,
हर्षवर्धन के पुलकेश द्वितीय की हार का वर्णन कहाँ मिला? वो है अल्लाहोर प्रशस्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अल्लाहोर प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है? वो है रवि कीर्ति। भानुगुप्त के किसमें सती प्रथा का प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य मिले? कौन सा अभिलेख है उसमें सती प्रथा का वो मिला है? वह अरहण अभिलेख, ठीक है। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? वो न्यूमैस्टिक्स, ठीक है, मुद्रा शास्त्र। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता था? वह आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्कों को 1853 में किसने पंचमार्क सिक्कों का नाम दिया था? वो दिया था जेम्स प्रथम ने, प्रिंस ने, ठीक है। भारत का में सर्वप्रथम सिक्के किसके प्राप्त किए गए? भारत में जो सिक्के प्राप्त किए गए वो हैं चांदी के, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको कहा जाता है? ठीक है, वो है हिंद यवन शासक इंडिको ग्रीक मेंडर को। आहत सिक्के क्या हैं वो आपको देखेंगे तो वह सिक्के जिन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र चिन्ह के टप्पे लगाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। व्यापारिक के आधार पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय किसे मिल जाता है? वो है बिम किंग फिश को, ठीक है। महात्मा बुद्ध का चित्र सर्वप्रथम सिक्कों पे उत्तीर्ण करने का श्रेय किसको जाता है? वो है कुषाण शासक कनिष्क को। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी रानी कुमार देवी का चित्र उत्तीर्ण सर्वप्रथम किन सिक्कों पे कराया? वो था भारतीय सिक्कों पर। किसने अपने नाम कांच के सिक्कों पर उत्तीर्ण कराया था? वो है समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? वो थे जीतल। अब आप 28वां पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अच्छी जगहों पे नहीं मिलेगा, वो आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर क्या उत्तीर्ण करवाया था? वो था लक्ष्मी की प्रतिमा। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने चित्रों पर क्या उत्तीर्ण करवाया था? वो था रामसिया वाक्यांश। वह एक दिन के बादशाह नवाजुद्दीन बिस्ती ने किसके सिक्के जारी किया था? उन्होंने चमड़े के, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस में जारी हुए थे? वो थे गुप्त काल में। किसके काल में प्राचीन भारत का स्वर्ग काल कहा जाता है? वो है गुप्त काल को। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी कराए गए थे? वो थे सप्तवाहन शासकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट रुपये चलाने का श्रेय किससे जाता है? वो है आपके शेरशाह सूरी को। शक इंडको पार्थेन राजवंश की जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलती है? वो है मुख सिक्कों के द्वारा, ठीक है। भारतीय प्राचीन साहित्य किसको माना जाता है? भारत में प्राचीनतम साहित्य आपका वेद को माना जाता है। प्रारंभिक वेद किसको माना जाता है? वो प्रारंभिक वेद को दो में है, एक प्रारंभिक वेद और उसके बाद बाद वाला नवीनतम वेद कहते हैं। तो ये तीन ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्रारंभिक वेद में काउंट किया जाता है और नवीनतम वेद में आपको अर्थवेद को बोला जाता है। ऋग्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? वो है ऋग शब्द से। ऋग्वेद में सूक्त और मंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्तियाँ आपकी 1028 और मंडल आपके 10 होते हैं। ऋग्वेद में प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ऋग्वेद में प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए थे। ऋग्वेद को किसका माना जाता है? ठीक है, वो है आप उपवेद उपवेद जो आयुर्वेद माना जाता है, मतलब ठीक है, किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? वो होत कहा जाता था। यजुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई थी? वो है आपकी युज शब्द से। युज शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है यज्ञ। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी 2 शैलियों में लिखा गया, वो गद्य और पंथ, ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग कौन से हैं? वो आपके कृष्ण युगवेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? वो है उद्गाता, ठीक है। सामवेद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? वो है साम शब्द से। सामवेद को क्या कहा जाता है? वो है भारतीय संस्कृति का मूल। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है, सामवेद में कुल 1810 मंत्र हैं, जिनमें से 75 को छोड़ के शेष को ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अर्थवेद को क्या कहा जाता है? अर्थवेद को अर्थविग्रहरस भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थवेद को और क्या कहा जाता है? वो है ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। चिकित्सा संबंधी क्रियाओं से जो के कारण इस वेद नहीं है, वेद है, ठीक है। वेद को विसर्ज भी कहा जाता है, वो है आपका अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद किस धार्मिक ग्रंथ है? ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें क्या क्या वर्णित है? उसमें अंधविश्वास, भूत प्रेत और जादू टोना आदि वर्णित है। अर्थवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका
ब्रह्मा। ठीक है, वेदांग को 6 प्रकार, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार बताओ। तो है आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सूक्त के 3 प्रकार कैसे प्रकार हैं? वो है आपके स्रोत, गृह और धर्म। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? वो है ब्रह्म से। कौन से होते हैं जो जंगल के में एकांत में बैठकर लिखे जाते हैं? वो है अरहण। अरहण ग्रंथों में की कुल संख्या कितनी है? वो है आपकी 7। उपनिषदों का अर्थ क्या है? उपनिषद मतलब होता है निष्ठापूर्वक निकट बैठना। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? आपकी उपनिषद की कुल संख्या है 108। मतलब आपको ये मालूम होगा 108 संख्या है, बट उसमें से पूछेगा कि मुख कितने हैं, उसमें से आप हमेशा रखना उसमें है 12 मुख हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले किस में मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? वो है आपकी मनुस्मृति। प्राचीनतम कथाओं का स्रोत क्या है? वो है पुराण। महाकाव्य साहित्य में रामायण को आदि काव्य माना जाता है, जिसकी रचना किसने की? 500 ईसा पूर्व वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, महाकाल के साहित्य में दूसरा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है, इसकी रचना किसने की थी? इनकी 400 साल पूर्व में कृष्णदेव पालायन वेद व्यास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है महाभारत के सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला है? वो है अश्वलयन सूत्र में। महाभारत को और भी क्या कहा जाता है? महाभारत को इतिहास पुराण भी कहा जाता है। महाभारत के प्रारंभ में क्या कहते थे? उससे पहले कहते थे जय संहिता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, महाभारत में लगभग 8,800 श्लोक थे। ठीक है, स्टार्टिंग में 24,000 श्लोक होने पर इसे भारत कहा गया, और बाद में जब 1,00,000 श्लोक होने पर इसे महाभारत कहा जाने लगा। बुद्ध ग्रंथ के 4 प्रकार किस प्रकार हैं? वो हैं जातक, पटक, पाली और संस्कृति ग्रंथ। बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचित है? वो है आपकी पाली भाषा में। बौद्ध का प्रारंभिक ग्रंथ किसे कहते हैं? वो है आपका विशुद्धमग्ग। और बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत किसमें वर्णित हैं? वो है आपके पटक ग्रंथ में। पटक का सर्वप्रथम अर्थ है पिटारा या टोकरी, और इनकी संख्या 3 होने के कारण त्रिपटक कहा जाता है। पटक के 3 प्रकार किस प्रकार हैं? वो है आपके विनय पटक, शुद्ध पटक और अधम पटक। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कितनी वर्णित? वो है आपकी 500 कहानी गाथाओं का वर्णन है। ठीक, दीपवंश में किसकी जानकारी मिलती है? आपके श्रीलंका के इतिहास की जानकारी दीपवंश में मिलती है। संस्कृति भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा? वो है ललित विस्तार। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मिनट रुकना, मेरे को चेक करने देना ये इसका क्या। ठीक है, ललित विस्तार चेक करके बताऊँगा। अंगोत्तर में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिला है? वो है 16 महाजनपद का। अश्वघोष ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? उन्हें बुद्धचरित और सोदरानंद नामक। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगम शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र। प्राचीन जैन साहित्य किसने रचित किस भाषा में रचित थे? वो थे आपकी प्राकृत भाषा में। जैन धर्म थकान संकलन किस में किया गया है? 300 ईस्वी पूर्व बल्लभी ने। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें प्राप्त होता है? भद्र बहुकृत कल्प सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैन धर्म का साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हिमचैतकृत परिशिष्ट पर्वन, जिसका नाम श्लोक पुरुष चरितम था। ठीक है, रामायण के कथना को आधार मानकर लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ विमल सूरी द्वारा रचित किया गया था, उसका नाम था पद्म चरितम। सिकंदर के सेनापति शुल्कुस के दूत मैग्नेसी ने इंडिका ग्रंथ में भारत में किसका परिणाम दिया है? जनगणना का प्रथम परिणाम मिला है। ठीक है, जनगणना का प्रथम परिणाम आपका इंडिका में मिला है, जो रखी गई है मैग्नेसी द्वारा, और जो आपके सेनापति थे। ठीक है, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका में किसके बारे में लिखा गया है? भारतीय वनस्पति के बारे में। ठीक है, हिस्टोरिका में आप हिस्ट्रिका है उसमें। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्रिका है, देख के बताऊँगा ये भी। फ्यान नामक चीनी यात्री किसके काल में आया था? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फ्यान में अपनी यात्रा किस में वर्णित किया है? वो है आपका अपनी जो यात्रा उन्होंने वर्णित की है वो है आपकी फोकुवीकीन में। ठीक है, तो आज ये 97 क्वेश्चन रहते हैं 100 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे।
तो आपका 5 से 7 दिन में आपकी जीएस का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, मैं ट्राई करूँगा और इम्प्रूव करने में। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई आंसर गलत लगा हो तो बताना, वो मैं करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।